दिल्ली में 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। केंद्र सरकार को घेरने के लिए मैदान पर उतरेंगे कांग्रेसी। महंगाई हटाओ रैली को लेकर जयपुर में जोर शोर से तैयारियां। राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में हम लोग दिल्ली जाएंगे और महंगाई हटाओ का नारा दिल्ली चलो जाकर के वहां पर सोई हुई सरकार मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ पीसीसी नेताओं का मंथन। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो ये आह्वान किया है राजस्थान से, जैसा आप सबको विदित है, जब भी दिल्ली के लिए आह्वान किया जाता है तो हम लोग भारी संख्या के अंदर लोग जाते हैं और जाकर के उसमें शरीक होते हैं। अब की बार भी लोगों में उत्साह है। कांग्रेस उठाएगी आम लोगों की आवाज। पांच राज्यों के चुनावों में महंगाई बन सकती है बड़ा मुद्दा। महंगाई को लेकर बीजेपी निशाने पर। दिल्ली में घेराव, 5 राज्यों में दाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। महंगाई हमेशा से मुद्दा थी और उस दिन का इंतजार आप हम सभी करते होंगे जिस दिन महंगाई मुद्दा नहीं रहेगी। फिलहाल केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटा देने के बाद भी महंगाई से राहत नहीं मिलने की तोहमत झेल रही है और कांग्रेस इस मामले पर पूरी ताकत से वार करने की तैयारी में है। पार्टी इससे पहले भी महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती रही है। इस बार प्रदर्शन व्यापक पैमाने पर होगा। कुछ लोग इसे 5 राज्यों के चुनाव के शंखनाद के तौर पर देख रहे हैं। कुछ ये मानते हैं कि महंगाई ऑल टाइम इशू है, इससे वोट बनते बिगड़ते नहीं हैं। बहरहाल तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र से किसानों से अभी पूरी तरह केंद्र सरकार सुलझी नहीं है, उससे पहले ही महंगाई पर घेरने की तैयारी है। तो आज प्राइम डिबेट में इन कुछ सवालों पर बहस होगी कि 5 राज्यों के चुनाव में क्या महंगाई सबसे बड़ा दांव होगा। महंगाई रोकने में पेट्रोल उत्पादों के दाम घटाने का नुस्खा कितना काम आया, और जैसे किसानों के मामले में हुआ वैसे महंगाई रोकने के लिए भी चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला होगा। मुकेश पारिक साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मिथिलेश जैमिनी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। गजेंद्र सांखला साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और मनोज गुप्ता जी हैं हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। सांखला साहब, 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी इलेक्शनरिंग अभी शुरू होने ही वाली है। कुछ दिन बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी और चुनाव में जाते दिखेंगे लोग। और 12 दिसंबर को आप कर रहे हैं महंगाई पर प्रदर्शन दिल्ली में। इसको चुनाव से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? नहीं, बिल्कुल देखा जाना चाहिए। देखा जाने में कहीं वो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लेकर के नहीं, पिछले लगातार 1 साल से जनता के बीच में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, सबकी जो महंगाई चरम सीमा पर है, आसमान छू रही है, उस महंगाई का कांग्रेस लगातार विरोध करते आई है। सड़कों पर जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें पेट्रोल पंपों का घेराव करना पड़ा तो वो भी हमने किया, रैलियां हमने निकाली, पर ये गूंगी और बहरी सरकार इसके समझ में नहीं आता। और हाल ही में जो अभी उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जब भूखी खानी पड़ी तो आप देखिए डीजल के अंदर 10 रुपए, पेट्रोल में 5 रुपए कम हुए। और सबसे बड़ी बात यह है 1 दिसंबर से, कल से गैस के ऊपर भी सब्सिडी चालू हो गई। इसका मतलब ये है, ये केंद्र की सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जनता ने जब उपचुनाव के अंदर इसको आईना दिखाया तब जाकर के समझ में आया। आपको पता है रोज 30 पैसे डीजल, 35 पैसे डीजल। अब मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 4 महीने तक जब तक उपचुनाव है, एक दिन भी डीजल और पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ेंगे। और जिस दिन चुनाव खत्म होंगे उपचुनाव, उसके दूसरे दिन से ही पेट्रोल और डीजल के 30-30 पैसे, 25 पैसे, 15 पैसे बढ़ाकर जनता के साथ ये सरेआम धोखा कर रही है। और इस धोखे का लोगों के आंखें खोलने का काम कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ महारैली
दिल्ली के अंदर करने जा रही है। उसके संबंध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर हमारे प्रभारी सम्मान्य अजय माकन साहब, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और हमारे उद्यमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि हम जनता के बीच में जाएं और इस सरकार का असली चेहरा बेनकाब करें। मिथिलेश जी, आपको एग्जैक्ट डेट भी बता सकते हैं? 4 महीने पहले वर्चुअली केवल महंगाई का विरोध करना था, तब भी लताड़ लगानी पड़ी थी पीसीसी के पदाधिकारियों को कि साहब कम से कम इसमें तो इस महाअभियान में आप सब लोग भागीदार बनिए, वही महंगाई का विरोध करना था, लेकिन रिलेक्टेंस थी, अब नहीं है। तो क्या मिथिलेश जैमिनी, ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि जैसे बरसात के मौसम में पुरानी चोट उभरती है ना, उनका दर्द अचानक से उभर जाता है, उसी तरह से चुनाव के वक्त में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की याददाश्त हो चाहे कांग्रेस की याददाश्त हो, उसमें अचानक सुधार होता है, जनता के मुद्दे याद आने लगते हैं, जनता का दर्द का एहसास होने लगता है और उस दर्द को सरकारों तक पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। मिथिलेश जैमिनी जी, देखिए जेपी शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सियासतदार हैं और ये मौके की तलाश में रहते हैं, और इनके लिए अगर ये कहा जाए कि कुछ ऐसा करूं कमाल कि तू मेरा हो जाए, तो ये तमाम राजनीतिक दल इस मौके में रहते हैं। अभी जो माहौल बना हुआ है, जो कांग्रेस का थिंक टैंक है, वो समझ रहा है कि इस समय बीजेपी पर अटैक करने का सही टाइम है, 5 स्टेट में इलेक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी राजस्थान में जो नया मंत्रिमंडल विस्तार किया है, उसके बाद जो आज अशोक गहलोत ने बयान दिया वो भी बहुत अहम है, क्योंकि भीड़ जुटाना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं है। दावा तो हमने कर दिया 50,000 इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अशोक गहलोत जो एक अनुभवी राजनेता, वो समझते हैं कि भीड़ कौन लाएगा। इसीलिए आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि जो विधायक नाराज है उनको एडजस्ट किया जाएगा। जो 19 विधायक जिनकी वजह से सरकार गिरने वाली थी और जो बचाने वाले हमारे पिल्लर थे, उन पिल्लरों को फिलर किया जाएगा और जो मंत्री हैं उनके कार्यकाल का आकलन किया जाएगा। एक बहुत अहम बयान है दिल्ली कूच से पहले अशोक गहलोत का, क्योंकि अशोक गहलोत को पूरी तरह वाकिफ है कि ये कोरोना भी चल रहा है, और कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले दिनों जब से यहाँ महंगाई पखवाड़ा चल रहा है, उनकी स्थितियां उठा के देख लीजिए कितनी भीड़ जुट रही थी। जब जयपुर में सिविल लाइन पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा था तो कई विधायक जयपुर में थे, वहां नहीं पहुंचे थे। जो कांग्रेस की कल्चर है एसी में बैठकर बड़े बड़े बयान देने की, अब वो सड़कों पर उतरेगी तो कैसे उतरेगी। और इंदिरा जी ने एक बयान दिया था, गरीबी हटाओ, वो सरकार में आ गई थी। तो इनका कांग्रेस का है कि अब महंगाई हटाओ तो आ जाएंगे, लेकिन इस देश की इकोनॉमी, जैसे अभी आपने बताया कि इकोनॉमी में बूम आया है इस 3 महीने में, तो इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। और महंगाई का एक इश्यू है जिस पर आज अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा वार किया कि जो हमारा जीएसटी का शेयर है वो 9,000 करोड़ रुपए बाकी है, और पुनर्भरण की राशि 2022 से बढ़ाकर 2027 की जाए। एक दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम की कि जीएसटी का अगर शेयर जो केंद्र सरकार है वो संघीय ढांचे को समझ नहीं पा रही है, राज्यों की वित्तीय हालात बहुत नाजुक है, आईसीयू में है, उधार लेकर हम विकास का काम कर रहे हैं। तो ये जो तमाम जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह सियासत की चौसर बिछाई जा रही है। अब इस चौसर में कौन किसको सह देगा, कौन किसको मात देगा, ये तो 5 चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि ये हमारे घर बैठे एक बड़ा बटेर हाथ लग गया है, पहले किसानों की वजह से मोदी पर बैकफुट पे आए, और अगर हम अब महंगाई पर करते हैं बैकफुट पे आती है तो जनता को लगेगा कि जो कांग्रेस राज ही नहीं करती, सशक्त विपक्ष की भी भूमिका निर्वहन करती है पूरी ईमानदारी। बिल्कुल, मैं इस पहलू पर आपके पास फिर से आऊंगा सवाल लेकर। मुकेश पारिक साहब, ये तो चलिए ठीक है, कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव से पहले जाग रही है महंगाई को लेकर, तो वो सवाल अपनी जगह, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं खत्म हो जाती कि देश महंगाई से परेशान है, जिसका दारोमदार सारा केंद्र सरकार के ऊपर आएगा ही आएगा। तो सवाल मेरा ये है कि आप 2 में से एक ऑप्शन में मुझे जवाब दे दीजिए। पहली बात तो आप ये रूल आउट कर सकते हैं कि महंगाई है ही नहीं, या आप ये कह सकते हैं कि महंगाई तो है लेकिन उसके जस्टिफाइड रीजंस हैं जो पिछली सरकार में इस वजह से जस्टिफाइड नहीं थे। मुकेश पारिक साहब जी, आपने हाँ और ना में मांगा, तो ये बिल्कुल सही है कि महंगाई बढ़ी है। अब आपने दूसरा जो सवाल पूछा कि क्यों बढ़ी है, देखिए अभी एक सांखला जी ने भाषण रूप में आपकी डिबेट में अपना एक भाषण दिया। डिबेट का में तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ अगर बातों की प्रस्तुति की जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा लाभदायक होती है। बोलिए आप। देखिए आज पेट्रोल और डीजल की जब हम महंगाई की बात करते हैं तो मैं आपको 2 बड़े एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण तो कई हैं। कांग्रेस की सरकार ने ऑयल बॉन्ड के नाम पे 2004 में, अगर आपको याद हो तो 2004 में जो पेट्रोल के दाम हुआ करते थे वो 37-38 रुपए लीटर हुआ करते थे। उसके बाद 2014 तक यूपीए की सरकार रही, देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री उसके प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में
29 रुपए से 78 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, यानी 150% इंक्रीज हुआ यूपीए की गवर्नमेंट में, एक देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में नंबर 1। ये सांकला जी को मैं अपडेट कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक मिनट आप सुनिए, अब मैं आंकड़े ये अभी जेपी जी आपको, अगर मैं गलत हूं तो जेपी जी कर देंगे आंकड़े, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, 150% इंक्रीज हुआ। अगर ये गलत हो तो नहीं, अगर गलत है तो मैं आप अभी पहले उसको कर दीजिए सर, 71 माने फिर भी 150% होता है, आप जोड़ लीजिए 29 रुपए से अगर 71 है तो कितना परसेंट हो गया, आप जोड़ लीजिए, अगर आप 71 भी मान लीजिए। अब आप आइए, इन्होंने असल में मुकेश जी एक मिनट रोक लूंगा, आपको 1 मिनट रोक दूं क्या? ये जो बात चल गई ना बीच में, चूंकि ये 71 था कि 77 था, सवाल उस वक्त ये नहीं था 71 या 77 है, उस वक्त 71 के 72 होते ही देश में बवाल आ जाता नहीं और 72 के 73 हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 2 रुपए 3 रुपए बढ़ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अब चूंकि खबरें नहीं आती, 30 पैसे बढ़ेंगे, 40 पैसे बढ़ेंगे, 50 पैसे बढ़ेंगे, 77 से कब 121 हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला। अब ये जो 10 रुपए 15 रुपए की कमी की गई है, मैं आज की रेट मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें 5-7 रुपए फिर वापस बढ़ गए। एक मिनट साहब, नहीं बढ़े, 29 से 71 रुपए हुए, अगर ये है। दूसरी बात, इन्होंने ऑयल बॉन्ड के नाम पे 1.44 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किए, लोन लिया उसका, और हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ना अपितु लोन चुकाया बल्कि 77,000 करोड़ उस पर इंटरेस्ट भी पे किया। ये एक इतना बड़ा एक राशि जो इस पेट्रोल डीजल के ऊपर लगातार जो जनता पे भार लोन के रूप में डाला गया था, उसको समाप्त किया गया। ये दूसरा उदाहरण, पेट्रोल डीजल के दाम समाप्त हो गया, सब जानते हैं। तो सुनिए अंतरराष्ट्रीय लोगों के हित में एक बात बता दीजिए, डिबेट अपनी जगह पे, अब वो समाप्त हो गया ना ऑयल बॉन्ड का जो तो चुका है ना, इस सरकार ने हो गया ना, अब तो उस तरह से दाम नहीं बढ़ेंगे ना, अब 125-150 की आशंका नहीं है ना। लेकिन पेट्रोल डीजल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की, आप पूरे दुनिया में आप देखिए जिस प्रकार से रेट बढ़े हैं, उसी, अब सुनिए 1 मिनट सुनिए, अरे आपके राजस्थान में देश से सब में ज्यादा महंगा है, उसका जवाब दीजिए ना आप। आपको तो अधिकार ही नहीं है महंगाई के ऊपर वो करने का। मैं आपके सांकला जी बीच में नहीं बोला, पूरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है महंगाई के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने का। पूरे देश में अगर सब में महंगा कहीं पेट्रोल डीजल है तो राजस्थान में है। आप दीजिए इस बात का जवाब। आपने इतने दिन बाद क्यों कम किया? आप दीजिए, आपने इतने दिन बाद, और आपने बिजली पर क्यों दरें बढ़ाई? क्या बिजली महंगी होने से दरें नहीं बढ़ती? बिजली महंगी होने से क्या महंगाई नहीं बढ़ती है? आप कैसी बात करते हैं? आपने बिजली महंगी कर दी, आपने पेट्रोल डीजल पे जब सब सरकारों ने घटा दिया उसके बाद 15, अरे कैसी बात करते हैं? कोयला, आपके पास किसी चीज का तथ्य नहीं है, आपके पास किसी चीज के आंकड़े नहीं है। आप जवाब दीजिए, आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे नहीं किए थे? आप कैसी, क्या ऑयल बॉन्ड? कुछ नहीं। अरे आप देखिए, जनता कांग्रेस को गुमराह करने वाली पार्टी के रूप में जानती है। आपका इतिहास बन गया गुमराह करने वाली पार्टी। और आप जिस प्रकार से देशों में सिमटे हैं, आप जिस प्रकार से प्रदेशों में सिमटे हैं, आपकी स्थिति सबके सामने है। अरे आप तो पंजाब में भी गए और आप राजस्थान की बात कर रहे हो, 2 साल बाद राजस्थान में भी नहीं रहोगे। आप देखिए, आपके बाद इस बात का पहले आप अपना आत्म अवलोकन करो कि कांग्रेस क्यों समाप्त होती है। आप गुमराह करना छोड़ दीजिए। अरे हमारी पार्टी तो 2 से केंद्र सरकार में है और हमारी पार्टी तो पूरी है। आप अपनी पार्टी का आत्म करके नेता गद्दे के सिलेंडर लेकर के और पार्लियामेंट के चक्कर काटते थे। 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 रुपए कर दिया। अरे गरीब को फ्री योजना के अंदर जो सिलेंडर दिए वो धुआं हो रहा है गांव के अंदर, वो सिलेंडर रवारियों पड़ा है। मोदी सरकार में कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा। और मोदी सरकार जब जनता ने केंद्र की सरकार में कोई तमाचा मारा है, तब जाकर के सब्सिडी, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ मोदी हटाओ, सिर्फ मोदी हटाओ, कोई मोदी हटाओ, जब तक देश की जनता, अरे आप जिसको बार-बार मोदी जिस नायक का बार-बार आप विरोध करते हैं वो महानायक है देश की, दुनिया की जनता के दिलों में। परिणाम बताएगा, ये परिणाम बताएगा। फोड़े आपका शासन जाने से कांग्रेस के नेताओं के दिलों में फोड़े हो गए। आप सत्ता से बाहर का भी रहे नहीं। एक मिनट सुनिए, सांकला साहब सुनिए, मिथिलेश जमीनी जी, जो बात अभी मुकेश पारिक जी ने कहा कि कांग्रेस विश्वास खोती जा रही है लोगों का। एक दौर ऐसा आया था 2014 के बाद जब लगातार, एक मिनट सांकला साहब, एक मिनट आता हूँ आपके पास, जब एक प्रदेश कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से छिनता जा रहा था और भगवा रंग में रंगता जा रहा था। क्या अब वो हालात हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ था वो गिरता जा रहा था, या उसको छोड़िए भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका फैलाव होता जा रहा था? पहली बात। दूसरी बात,
ये तो एक वेग बात हो गई। पिछले एक साल में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कोविड की सेकंड जो वेव आई थी उसके दौरान जो मैनेजमेंट देखा गया देश भर में, जिस तरह की अफरा तफरी देखी गई वो हो, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, चाहे किसानों के आंदोलन में बात आई हो वापस कानून लेने की, चाहे वो महंगाई की बात हो, इन सब के बाद भी क्या वैसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई हैं कि कांग्रेस कितना भी महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर ले, नतीजे वही आने हैं जो आते रहे हैं पिछले 7-8 साल के दौरान? देखिए, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और धीरे धीरे मोदी जी का ग्राफ उतर रहा है। मन की बात सुनने वाले कम हो रहे हैं। इसलिए आत्ममंथन का दौर है भाजपा के लिए। जो भाजपा कांग्रेस मुक्त का नारा दिया करती थी, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, वो कांग्रेस धीरे धीरे यूपी में जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ उमड़ी है, वो ये बता रही है कि वो यूपी जो कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, जहां से खत्म होने के बाद आज कांग्रेस हाशिए पर है। तो जी, यहाँ मेरे सवाल का कुछ इस तरह से भी आप जवाब दीजिएगा, इस एंगल से भी मतलब आप बताइएगा कि क्या यहाँ ये भी लेकिन हमको राजनीतिक चतुराई भारतीय जनता पार्टी की या इसके नेतृत्व की देखने को मिलती है कि जो लगातार कहा जा रहा था कि ये तो एक बार जो तय कर लेते हैं उससे पीछे तो हटते नहीं, तो गलत सही फैसले जो भी हो एक बार थोप दिया सो थोप दिया। लेकिन पिछले 3-4 महीने में हमने देखा कि नरमी दिखाई गई, खासतौर पे कृषि कानून वापस लिए गए, अब जो जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व उसको भी लाने की बात है पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के बाद, ताकि और महंगाई को कम किया जा सके। देखिए जेपी जी, सबसे उस छवि को बदलने की कोशिश है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पब्लिक परसेप्शन इनर्शिया उसको चेंज करने के लिए बीजेपी बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। और ये उपचुनाव के रिजल्ट के बाद उनके खुद के हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जो कहा, उसके बाद कांग्रेस के बीजेपी के समझ में आया कि हम कहीं ना कहीं गलत है। इंदिरा गांधी ने भी ऐसे कई डिसीजन लिए थे, लेकिन वो रोल बैक नहीं हुई थी। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लेके आई। तमाम हिंदूवादी संगठन सड़कों पे थे, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकी। इंदिरा गांधी ने जो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 में, उसको 300A में ले गई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। राजाओं के पर्स थे, उनको बैक किया। तो ये जो तमाम चीजें थी इंदिरा गांधी की, वो अपने अड़ी रही, तो जो उसका नाम आयरन रेड्डी रहा। अब नरेंद्र मोदी को भी जनता ऐसा ही देखना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की से पॉलिटिकल विजन कहें या चतुराई कहें या वोटों की मांग कहें, जिस तरीके से किसान जो बिल है उन पर बैक आए हैं, उससे निश्चित रूप से आम जनता को अब लगने लगा है कि और अगर प्रेशर क्रिएट किया जाए, अब इंडिया की पॉलिटिक्स में एक प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नया इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा। 2024 तक हर राजनीतिक दल ये चाहेगा कि मोदी को घेरा जाए, चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनका एक बीजेपी निशाना नहीं है। सबसे बड़ा इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी की छवि को ये चोट पहुंचाने में, आम आदमी के दिमाग में ये बैठाने में तय हो गया कि नरेंद्र मोदी को झुकाया जा सकता है, नरेंद्र मोदी से देश का भला नहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी देश की कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पोजीशन, तो बीजेपी का आज की तारीख में लोग ब्रांडिंग नहीं है। आज की तारीख में ईमानदारी से लोगों के दिमाग में नरेंद्र मोदी, ये पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, तो ये फोटो नरेंद्र मोदी की लगाते हैं। ये ईमानदारी की भी बात है कि जनता बीजेपी को कम पसंद करती है, नरेंद्र मोदी को ज्यादा पसंद करती है। ये कड़वी सच्चाई है। और यही एक जो राजनीतिक जहर है जो लोगों को बीजेपी विपक्षी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर कंट्रोल में कर दिया जाए, नरेंद्र मोदी की लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन डाल दिया जाए, तो निश्चित रूप से 2024 में चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। मनोज गुप्ता साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि वो किसी भी कारण से लोकप्रियता खोए, अगर उसका वश चल रहा है तो क्या महंगाई को लेकर वश नहीं चल रहा? वो कौन से कारण है तकनीकी तौर पर जो सरकार के हाथ रोकते हैं महंगाई रोकने से, या वो कौन से कारण जो महंगाई बढ़ाते ही हैं, चाहे वो कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, चुनाव में मुद्दा बनती है महंगाई? मनोज गुप्ता जी। सर, ये जो पेट्रोल डीजल है, ये टैक्स का जो सिस्टम है, इन लोगों ने इसको कैश काऊ समझ लिया है। सभी गवर्नमेंट इसकी रेट को बढ़ाती रहती है। और ये जो अभी बात आई थी 1,20,000 करोड़ के बॉन्ड की, तो जब कांग्रेस छोड़ के गई थी तो पेट्रोल डीजल से जो टैक्स था करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ था, अभी 4.5 लाख करोड़ आ रहा है। तो वो बॉन्ड की जो पैसे हैं वो तो एक ही बार में चुक जाने चाहिए। दूसरी चीज, इसी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट को टैक्स में छूट देकर के 1,45,000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स छोड़ा। उस 1,45,000 करोड़ का अगर फायदा आम जनता को देते तो पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर 18 रुपए लीटर कम हो जाता है। इससे जो है महंगाई जो बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के जो प्राइस से, जो कास्केडिंग इफेक्ट से जो महंगाई बढ़ती है, वो अब काबू के बाहर हो गई। क्योंकि पेट्रोल को रोज बढ़ा के 35 पैसे रोज बढ़ा के डीजल को 110 रुपए और पेट्रोल को 120 रुपए गवर्नमेंट लेके चली गई। इलेक्शन हारने के बाद इन लोगों ने उसमें कुछ कमी की है, लेकिन अभी भी
जैसे राजस्थान सरकार है, ये अपना वैट कम करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पे महंगा है, यूपी में सस्ता अभी डीजल है यहाँ से। तो मेन चीज इनका जो है पेट्रोल डीजल कैश काउ की तरह से गवर्नमेंट्स यूज करती रही हैं, और उसका कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो प्राइसेस पे हमेशा आएगा। उसको कोई गवर्नमेंट देख नहीं रही है। अब जब वो चुनाव आता है तो राहत दे दी जाती है, चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिया जाता है। मेन इनका प्रॉब्लम यही है। इस चीज को ना तो ये एड्रेस कर पा रहे हैं, ना इसका कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस भी एक युक्ति संगत लेवल पे रहे और टैक्स कलेक्शन भी दूसरे तरीकों से बढ़ाया जा सके, तभी जाकर इसका कोई समाधान निकल पाएगा, नहीं तो आम जनता महंगाई में पिसती रहेगी। चलिए साहब, आपके आखिरी वाक्य कोई, मैं इस डिबेट का आज आखिरी वाक्य रखता हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पिस्ती नहीं रहेगी, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा। सांखला साहब, समय हो गया थोड़ा जल्दी, आज मुझे क्लोज करना पड़ रहा है। कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये महंगाई आम दिनों में भी मुद्दा नहीं रहेगी और ख़ासतौर पर चुनाव के दिनों में इसकी गूंज बढ़ेगी नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।